यूनिवर्स के दिव्य शक्ति और अडिग आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो इस पवित्र संदेश को लाइक करें और कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है जरूर लिखें। यह एक अद्भुत अवसर है खुद को इस दिव्य ऊर्जा से जोड़ने का। तो क्या आप तैयार हैं? आप जहां चलते हैं वहां पर सकारात्मक ऊर्जा स्प्रेड कर रहे होते हैं और यही कारण है कि इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे महसूस हो रहा है कि आपके अराउंड एक ऐसी डिवाइन पॉजिटिव लाइट है जिससे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक आराम की अनुभूति, एक सहजता की अनुभूति आपके पास या आपके पास से निकलने से लोगों को महसूस होता है। आपके कांटेक्ट में आने से लोगों को महसूस होता है और यहां पर मुझे बहुत स्ट्रेंग महसूस हो रहा है। आप जहां से भी जाते हैं वहां पर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं पर आपका उस स्थान पर उपस्थित होना ही वहां के वातावरण को सकारात्मक कर देता है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी चेंज करता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पर आपकी एनर्जी ड्रेन भी नहीं होता और आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाते हैं बिकॉज आपके ऑरा के आउटर बाउंड्री में एक डिवाइन लाइट है और उस डिवाइन लाइट की वजह से आप नोटिस करेंगे आप जहां पर भी जाएंगे, चाहे वह बच्चे हो, बड़े हो, किसी भी आयु वर्ग के लोग हो, वह आपकी तरफ देख के पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। भले वह आपसे इस बात को साझा ना करें, वह अनजान हो या आपके पहचान के लोग हो, उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति आता है। आपकी उपस्थिति से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डेवलप हो रहा है आपके अराउंड में, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में, आपकी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी में, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो आपको नहीं महसूस हो रहा या एग्जैक्टली आपको नहीं पता, पर वह चीजें घटित हो रहा है। क्योंकि यहां पर मुझे बहुत स्ट्रंग ऐसा लग रहा है कि जो इस वीडियो को देखने वाले हैं उनकी एनर्जी बढ़ने के साथ साथ कोई डिवाइन लाइट है जो आपके इर्द गिर्द रहता है और उस डिवाइन लाइट की वजह से आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग, पावरफुल और मैग्नेटिक हो गया है। आपके बारे में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आप खुद नहीं जानते, आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, या मैं ये कहूं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, फड़ी वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है जो आप नहीं जानते हैं, इसके बारे में यह संदेश होने वाला है और यह आपके साथ घटित हो रहा है। पर आप इसे हो सकता है प्रकट रूप से स्वीकार ना कर पा रहे हो या आपको समझ में ना आ रहा हो, तो यहां से आपकी पुष्टि होगा। अगर आपको इनर ट्यूशन आ रहा है तो यहां से आपकी पुष्टि होगा। वह तीन बातें, वह तीन चीजें जो यूनिवर्स एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप नहीं जानते। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आपकी बॉडी में थोड़ा सा कुछ स्टकस दिख रहा है। आपकी जो फिजिकल बॉडी है यहाँ पर किसी ना किसी नोट पर, किसी ना किसी पॉइंट पर मुझे एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा रुका हुआ दिख रहा है और यह इसलिए है क्योंकि बीते 1 या 2 सप्ताह में आपका जो थॉट पैटर्न है वह थोड़ा सा बिगड़ा है। आपने थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की है, तो उसकी वजह से हमारे जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं वहां पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस या ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको फिजिकल बॉडी में कहीं ना कहीं पॉइंट पर पेन हो सकता है, महसूस हो सकता है, आपके हाथों में दर्द हो सकता है, आपके स्टमक में पेन हो सकता है, आपके शोल्डर्स में पेन हो सकता है, लोअर बैक में पेन हो सकता है, थाइज में पेन हो सकता है। कहीं ना कहीं वह जो इमोशन है वह हमारी फिजिकल बॉडी में एज अ पेन मैनिफेस्ट हो जाता है और वह कुछ टाइम बाद या कुछ सप्ताह बाद हमें महसूस होता है। तो ये जो आपने पहले ओवर थिंकिंग की है या पहले का जो इमोशन है वह अभी आपको महसूस हो रहा होगा। ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। हो सकता 2-3 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले आप बहुत चिंतित रहे हो और उस एनर्जी को आपकी फिजिकल बॉडी में एनर्जी फॉर्म में अभी आपको कोई पेन महसूस हो रहा हो, तो ये कंफर्मेशन होगा। ये वीडियो आपके लिए है, तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शेयर तो जरूर से करें। ऐसा क्या है जो आप अपने बारे में नहीं जानते? यूनिवर्स एंजल्स आपसे पता है क्या कहना चाहते हैं। यू कांट बिलीव, यू कांट बिलीव। आप यूनिवर्स का हाथ है। यूनिवर्स के हजारों सैकड़ों हाथ हैं और दिखाई एक भी नहीं देते। तो यूनिवर्स क्या होता है, डिवाइन सोल्स को चुनता है और उनके हाथों को अपना हाथ बनाकर उनसे काम करवाता है। तो आपका जो हाथ है, आपका हैंड है, वह यूनिवर्स का हैंड है। आप यूनिवर्स के वॉरियर हैं, आप यूनिवर्स के चुने हुए हैं। इसलिए आपके जो हाथ हैं वह यूनिवर्स के ही हाथ कहलाएंगे। तो यूनिवर्स आपके हाथों के माध्यम से यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा काम पूरा करने की योजना तैयार कर रहे हैं
जिसे आप नहीं देख पा रहे। और डेफिनेटली ये ऐसा काम है, ये ऐसा काम है, ऐसी चीज है जिससे बहुत सारे लोग जो मेंटली स्ट्रेसफुल, अपने दिमाग में बहुत कूड़ा भरा हुआ है और डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की स्थिति से जो लोग डील कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल को आप टारगेट करेंगे, ऐसी स्थिति से जो डील कर रहे हैं उनके लिए आप एक प्रकाश पुंज का काम करेंगे, उनके लिए आप एक डिवाइन लाइट का काम करेंगे और कंप्लीट उनकी लाइफ को चेंज कर देंगे। आप बहुत सारे लोगों की लाइफ का पाथ चेंज करेंगे, उनके लिए उनको एक सही रास्ता दिखाने का वह प्रकाश बने। जैसे दूसरे का रास्ता रोशन करते हैं तो आपका रास्ता ईश्वर रोशन करता है, तो मुझे वह चीज आपके लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। शायद इस बात को अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं, पर मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज यहां पर दिया जा रहा है। जैसे किसी के आंसू पोंछना है और ये काम आपसे करवाया जाएगा, और ये आपका पर से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, या आप इसे अपना जो बीता हुआ जीवन था उसको छोड़कर जो बचा हुआ जीवन है, इस पूरे जीवन में इस काम को आप काम करने वाले हैं। ये काम करने वाले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके लिए ये चीज हो रहा है। आप दिव्य हाथ बन रहे हैं, आप ब्रह्मांड का हाथ बन रहे हैं, और ये चीज ना आपको लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय में कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन भी करके देगा। कोई ऐसा है जो इंतजार कर रहा है किसी फरिश्ते का, आप उसके लिए फरिश्ता बनने वाले लोग आपको कहेंगे कि आप हमारे लिए फरिश्ता हो, आप हमारे लिए देवदूत हो। ऐसे वर्ड्स आपको सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि लिटरली यह जिस स्थिति में इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ये कंप्लीट एक अकेलेपन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, ऐसे व्यक्ति को एक उम्मीद का वो एक छोटा सा तिनका डूबते को तिनका का सहारा वह देने का काम आप कर रहे हैं, और जिससे इस व्यक्ति की एनर्जी कंप्लीट चेंज हो जाए, कंप्लीट शिफ्ट हो जाए। और यह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके लिए तैयारी हो रही है, प्लानिंग हो रही है, और शायद इस बात को आप नहीं देख पा रहे। आपकी एनर्जी के चारों ओर मुझे एक डिवाइन लाइट दिख रहा है। जब आप यूनिवर्स का हैंड होते हैं तो आपको जो भी काम दिया जाता है, आप बहुत नॉर्मल वो काम करते हैं, पर वह बहुत लोग के लाइफ को चेंज कर देता है। आप ऑथर हो सकते हैं, आप साइंस से जुड़ सकते हैं, कोई भी काम ये हो सकता है, पर आपका ये जो काम है ये ऐसे लोगों को रास्ता दिखाएगा जो डीमोटिवेट हो चुके हैं, जिनके लिए उम्मीद खत्म हो चुकी है, जो अकेलेपन का शिकार है, एंजाइटी से डील कर रहे हैं। मैं भी आप उनको फिर से जीने का एक हौसला, उम्मीद दे दें। बहुत इंटरेस्टिंग। ऑल राइट, सेकंड मैसेज क्या है जो आप अपने बारे में नहीं देख पा रहे हैं? यह आप नहीं देख पा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था इस बात को नोट करिए। कुछ साल बाद आप बोलेंगे जब तुमने कहा था ना, तो ये चीज मुझे असंभव लगता था, पर अब यह चीज पॉसिबल हो गई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू। आप जिस बात पर चलेंगे, आप जो काम करेंगे, उस काम से आपको बहुत ज्यादा सराहना मिलेगा। लोग बोलेंगे कि जैसे ब्लेसिंग के फॉर्म में कि जीते रहो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। इस तरह के वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे या आपके जैसा बनने की सलाह देंगे। लोग अपने बच्चों को कहेंगे कि इसके जैसा काम करो, और ये आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मुझे ये चेंज शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे। अभी भी मुझे यहाँ पर लोग आपको कैसे देखते हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं। लोग आपको ऐसा देखते हैं कि ये व्यक्ति अगर ये काम करने जा रहा है, ये कर लेगा। हो सकता है आपको 50 पर या 60 पर बिलीव हो, पर जो आपके सामने वाले लोग हैं उनको लगता है कि अगर आपने स्टैंड लिया, अगर आप इस काम को करने के लिए अपना हाथ डाला है, दैट मीन आप सक्सेस को अचीव करेंगे, क्योंकि लोगों को आप एक योद्धा दिखते हैं, एक विजयश्री को अपने हाथ में लेकर चलने वाले दिखते हैं। अगर कोई गेम होगा, लोग कहेंगे मुझे इसको अपनी टीम में रखना है। ये जहां रहता है वहां पर जीत होता है। यह जिस बात को कह देता है वह पूरी हो जाता है। इस तरह से लोग आपको देखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप पहले आगे बढ़े, लोग आपके पीछे चले। बहुत से लोग वेट कर रहे हैं कि आप पहले आगे बढ़े, आपका पीछा करें, आपको फॉलो करें, और ये आप खुद भी नहीं जानते कि आप कितने लोग को इंस्पायर करने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना सेलिब्रिटी, तो यहां पर मैं सेलिब्रिटी नहीं बोलूंगा, यहां पर मैं बोलूं कि एक ऐसा प्रेरणादायक व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व से लोग सच में प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसका काम इतना सॉलिड है, उसका जो व्यक्तित्व है इतना पर्सनालिटी इतनी पावरफुल है कि हर कोई दिल से झुक जाता है। तो ये चीजें आपके लिए हो रहा है और ये आप बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे हैं। और क्या है तीसरा मैसेज जो आप देख नहीं पा रहे हैं? फील ऑफ फॉर्च्यून। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि बहुत जल्द टाइम शिफ्ट होने वाला है।
बहुत जल्द टाइम शिफ्ट होने वाला है। एंड फील ऑफ फॉर्च्यून किस बारे में बात कर रहा है? फील ऑन ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ कप। आपके ये टाइम आपके फेवर में काम करने वाला है। फल ऑन ऑफ फॉर्च्यून आने के साथ साथ किंग ऑफ कप यहाँ पर मुझे कंफर्म देख रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है कि दो चीज की कंफर्मेशन दे रहा है। एक तो आपके लिए चीजें बदल रहा है, पॉजिटिव मैनर में बदल रहा है, और वह चीज आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि यह बैकग्राउंड में हो रहा है। आप यहाँ सरफेस पर रेजिस्टेंस देख रहे होंगे, आप यहाँ सरफेस पर हो सकता है स्टकस या ब्लॉकेज देख रहे हो, थोड़ा बहुत मूवमेंट देख रहे हो, पर पर्दे के पीछे बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है? कंप्लीट शिफ्ट हो रहा है, कंप्लीट 360 डिग्री शिफ्ट हो रहा है। एंड सडन जब पर्दा हटेगा आप शॉक हो जाएंगे, अरे ये कैसे हो गया? बहुत समय से जो काम रुका हुआ था वो सडन क्विक वीक्स में हो जाएगा, बहुत जल्द वो काम हो जाएगा, कंप्लीशन की तरफ चल रहा है। अब कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। एंड आपके कॉन्फिडेंस में गजब की वृद्धि होने वाला है। आपके ऊपर ब्रह्मांड की विशेष कृपा है, आपके पूर्वजों की विशेष कृपा है। यहां पर आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं उनकी विशेष कृपा है आप पर, वह आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरा तरह से प्रोटेक्ट में आप हैं। एंड वह हर प्रकार की जो अंधकार था, जो एक डार्क शैडो था, ये जो कोई भी फीमेल है ये एक्चुअल में डार्क शैडो पर्सन है, बहुत ज्यादा डार्क पर्सन, बहुत ईवल है, बहुत ज्यादा कनिंग। तो ये जो कोई भी है, हो सकता है इसके पास ब्लैक कैट है या फिर ये किसी प्रकार की विचक्राफ्ट में इवॉल्व्ड है। ये पर्सन किसी प्रकार के साइकिक के पास हो सकता है, गई हो आपके अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए या आपके पार्टनर के अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए। तो कुछ मैनिपुलेशन किया है इस पर्सन ने, या जो कुछ भी मैनिपुलेशन इस पर्सन ने किया या करवाया है वह सब कुछ बैकफायर हो चुका है। उसके फेस पर ही उन चीजों को फेंक दिया गया है और आपकी लाइफ से इस पर्सन को भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, या आपकी ला में स्टेबिलिटी ला रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आप रिकवर कर रहे हैं, अभी भी आप रिकवरी मोड में हैं और आपकी इस रिकवरी मोड को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपको हो सकता 11 नंबर दिखा हो, तो जो भी टावर मूवमेंट आया था आपकी लाइफ में उसको रिवर्स किया जा रहा है। आपके लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपसे यह भी बोलना चाह रहे हैं कि हर किसी पर जल्दी विश्वास मत किया करिए। हो सकता है आपके आसपास इस प्रकार के लोग हों जो आपकी सिधाई का गलत फायदा उठाते हैं, तो आपको यह चीज कही जा रहा है। तो एक हेल्दी डिस्टेंस हर किसी से आपको मेंटेन रखना है और आपको उस चीज से पूरी तरह से निकाला जा रहा है, और इसमें आपके एंसेस्टर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। वे आपको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, आपकी पूरी सुरक्षा करते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग सिक्योरिटी है। आपको ये बोलना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर इस संदेश को लाइक करें। जजमेंट आ रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके अगेंस्ट चीजें करी। जजमेंट सुनाया जा रहा है उन लोगों के अगेंस्ट जिन लोगों ने आपको और आपके पार्टनर को, यहाँ पर आपको 2 लोग दिख रहे हैं जो आपको बंधे हुए, तो इन दोनों लोगों को फ्री किया गया है, छुड़ाया गया है, और इसमें आपके एंसेस्टर्स ने आपकी बहुत ज्यादा बड़ी मदद करी है। तो अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को जरूर धन्यवाद करिएगा। उनकी विशेष कृपा है आप पर, वह आपकी रक्षा करते हैं। हर पल हर क्षण जजमेंट सुनाया जा रहा है। डिवाइन एनर्जी से भी आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, दिव्य शक्तियों से भी आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपको यानी कि उनके बच्चे को परेशान किया, उनके अगेंस्ट खड़ी से खड़ी जजमेंट सुनाई जाए, उनके अगेंस्ट खड़ी से खड़ी सजा सुनाई जाए। तो जजमेंट हो रहा है, आपको मुक्त करवाया जा रहा है इस इविल ट्रैप से। जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा था आपका और आपके पार्टनर का, उससे आपको फ्री किया जा रहा है। एक स्टेबिलिटी आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति के हैं। अगर आप मेल है या फीमेल है, आपके अंदर भक्ति भावना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड आप बहुत स्टेबल पर्सन है। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ बहुत स्टेबल है, और एक्चुअल में ईश्वर ने यही फैसला सुनाया है कि आपके जीवन में जो भी स्टेबिलिटी है वह मेंटेन रहना चाहिए। आपकी जो भक्ति है वह इंटैक्ट रहना चाहिए। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो ईश्वर के प्रति एक स्ट्रांग बंड है, आपका जो ईश्वर के साथ एक स्ट्रांग बंड है, आपका वो मेंटेन रहना चाहिए। ये जो भी नेगेटिव एंटिटी है जो आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ अटैच कर दी गई थी, इसको बैकफायर किया जा रहा है, इसको पूरी तरह से भगाया जा रहा है।
फ्री किया जा रहा है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ईश्वर तुम्हें वह नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वह देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो ईश्वर आपको वह चीज नहीं देने वाले हैं जो आपको चाहिए, आपको यह समझना होगा। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं जिद मत करिए, आपके लिए जो अच्छा है आपको वही दिया जाएगा। यह आपका सीजन है, ये रिच बनने का। अपने करियर पर फोकस करिए, अपने वर्क पर फोकस करिए। आपको बहुत फोकस्ड रहना है। आपके ड्रीम्स पूरे किए जा रहे हैं, उन ड्रीम्स पर फोकस करिए, आपको यही कहा जा रहा है। तो इस प्रकार के ईवल लोग, जो लोग ईवल आय कास्ट करते हैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के लोगों को हटा दिया गया है। ये पूरी तरह हट चुके हैं, एंडिंग हो चुकी है इस प्रकार के लोगों की, और आपका बिजनेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। आपको बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगा है। आपसे छिपे हुए एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। अब आपके शत्रु का बोलता बंद होने वाला है। आपको सही सलामत देखकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें थैंक यू दिव्य शक्ति, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं वह आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोह माया है। जब कोई इंसान मोह माया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है? अपनी बी का एक्सट्रीम लेवल कर करके, उसका इस्तेमाल कर कर, प्रपंच के फेंक फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। लेकिन फिर भी वह जो इंसान होते हैं वह आपको तोड़ नहीं पाते, और यह चीजें उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देता है। अब प्रपंच क्या है? मोह माया का आसक्ति क्या है? जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, मोह, डर, जितनी भी हमारी 6 सेंस होता है, जब हम इनसे अट्रैक्ट होकर बाहरी वस्तु में, जो इस भौतिक जगत की चीजें हैं, जो ये वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीजों से जब हम अटैच हो जाते हैं, तो ये जो हमारी 6 सेंस हमें इनमें बांध देता है, अटैच कर देता है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे हैं। आपने इन सब से अपने आप को जीत लिया है। आपने बहुत बड़ी साधना की है। आप बहुत बड़ी साधक या फिर साधिका हैं। यह साधना ऐसी थी जिसमें आप खुद से नहीं थे, परमात्मा ने इसमें आपको खींचा है, और अन्य इंटेंसली एंड बिना किसी अवेयरनेस के साथ आपको पता भी नहीं था कि परमात्मा मुझसे क्या कुछ करवाने वाले हैं। जो लोगों ने आपको दुख और तकलीफ दिए हैं ना, ये बहुत बड़ी साधना रहा है आपकी की, क्योंकि आपके भीतर एक गजब का पेशेंट था। लोगों ने आपसे आपकी बेसिक नीड को छीना है, आपके मान सम्मान को ऐसा कुचला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, आपको सही होते हुए गलत ठहराया है। तो ये जो शत्रु हैं आपके, इनके भीतर एक अलग प्रकार एंजाइटी, एक डर उत्पन्न हो गया है कि आखिर ये इंसान है तो है क्या, आखिर ये क्या करता है। अब इनको भ्रम होने लग गए हैं कि आप पता नहीं क्या है। उनको पता तो चल चुका है कि आप कुछ अलग है, आप कुछ अलग है। जो चीज उनके पास नहीं है वो आप में है क्या है? आप में सच्चाई है, आप में अच्छाई। आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, आप सच्चाई की, अच्छाई की, नीति के रास्ते पर चलते हैं। आप जो भी कुछ करते हैं वह बिना किसी दिखावे के करते हैं, क्योंकि आपके भीतर जो एक स्ट्रेंथ है ना, अनकंडीशनल स्ट्रेंथ है, वह सब कुछ जो करवाता है, यह एक परमात्मा पावर होता है जो आपसे सब कुछ करवाता है। आपके भीतर जो आपकी स्थिरता, एक बैलेंस है, ना कि लोग आपको पता नहीं कितने ही प्रकार के प्रपंच फेंक फेंक करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप फिर से खड़े हो जाते हैं उसी पीस के साथ, उसी खुशी के साथ, ये जो खुशी है आपके अंदर से है। ये कोई ऐसी खुशी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आकर आपको खुश करेगा तब आप खुश होंगे। ये चीज वो नहीं है, ये परमात्मा की ब्लेसिंग है। आप पर ईश्वरीय वरदान आपको प्राप्त है, परमात्मा का वरदान आपको प्राप्त है। आपको, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग सीधी आप पर है। परमात्मा का हाथ आपके सर पर है। इस कदर यह लोग आपसे परेशान हैं। अब इनको नहीं पता परमात्मा कौन है, बस नाम की नाम सुना होता है कि हाँ चर्च होते हैं, जाकर वहां पर सर झुका दो, मथा टेक लो, मन्नत मांग लो। सिर्फ इनको ब्रह्मांड का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उनके मन में,
या इनकी डेफिनेशन जो है ईश्वर के प्रति सिर्फ इतना है कि चर्च गुरुद्वारे होते हैं, ये पूजा स्थल होते हैं, वहां पर चर्चों में भगवान की मूर्तियां रखा होता है, वहां पर जाकर हमें सर झुकाना होता है। इसके अलावा इन लोगों को परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव क्या होता है, ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि जब हम परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर हम नहीं चला रहे, हमें परमात्मा चला रहा होता है, क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है वह ईश्वरीय होता है। आप टोटली ईश्वर की छत्र छाया में होते हैं। आप हर समय यह महसूस करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति में मेरे साथ है, मैं नहीं हूं, मुझे कोई दिव्य शक्ति चला रहा है, मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है या कर्म होता है वह मैं नहीं करता या करता, मेरे द्वारा स्वयं ईश्वर करवाते हैं। यह जो सोच आपकी है आपको बहुत ज्यादा सोबर पर्सनालिटी देता है, वह चीज इनको खटकती है और इसीलिए इन्हीं का जो अंदर का भय है, इनका जो अंदर का डर इनके मन में क्रिएट हो रहा है। कहने का मतलब जो भय आपके प्रति उत्पन्न करते थे या करवाते थे, वह चीजें अब आप देखेंगे इन्हीं को खा रखा है। इन लोगों ने कुछ ना कुछ आपको लेकर कुछ ना कुछ चीजें भी करी है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो या किसी तांत्रिक के पास जाकर के आपके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें करवाई हो। पर जैसा कि मैंने बताया, आप एक परमात्मा के दिव्य शक्ति है, तो जो जिस पर्सन से करवाया है तो कहीं ना कहीं उसको भी यह आभास है कि तुम गलत इंसान पर यह चीजें कर रहे हो, क्योंकि जो करने वाला होता है वह जिसके प्रति करता है उसको भी पता चल जाता है। अब करने वाला और करवाने वाला गुनाहगार दोनों हैं। आप देखेंगे जो करने वाला है वह भी और जो करवाने वाला है वह भी, उन दोनों पर के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और वह जो करने वाला है वह अच्छे से यह समझ चुका है कि ये जो पर इंसान है, जो भी है, मेल फीमेल, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसने पिछले जन्मों में भी बहुत साधना की है, परमात्मा के प्रति समर्पित है, जो भी कुछ है अपना शरणागत यह ईश्वर के प्रति है। ये जो भी कुछ मानता है वह परमात्मा को ही अपना मानता है। ये इस प्रकार की आत्मा है, उसको यह आभास है। तो ये जो नेगेटिव उन्होंने आपकी तरफ फैलाई है ये इनको ही अब खाएगी। इन फ्यूचर आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, यह इन्हीं के कर्मों की सजा होगी या कुछ और असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी। तब इनको यह चीज फील होगा कि हाँ, हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज को आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। आप भले ही क्रोध बस कुछ कह जाए, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी प्योर है, आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख हो। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की आपकी आत्मा है। तो इन लोगों की गलत कर्म इनको तो फेस करने ही होंगे, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपने परमात्मा के प्रति जो पेशन रखा है, अभी जो पेशन रखा है आपने ईश्वर के प्रति, ये तो आप ही जानते हो या फिर परमात्मा जानते हैं। अब इन लोगों को तो नहीं पता। अभी तो इनका जो अहंकार है, ईगो है, वह इतना प्रबल है। जो अहंकारी इंसान होता है वह सामने जो भी चीज देखता है ना, वह अपना अहंकार नहीं दिखता, उसको सिर्फ दूसरे में अहंकार नजर आता है। अब आपने जो पेशन रखा है उसका रिपोर्ट आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे आपको एक इनर पीस है। आपने लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से, आप सबसे जज हो गए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी इस तरीके की विचारधारा और सोच हो चुकी है कि जो भी कुछ है वह भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे। जहां पर जो चीज होगी वहां पर परमात्मा आपसे स्वाह करवा लेंगे। शून्य शून्य। और यह सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज को भी देखकर आपके शत्रु भयभीत होते हैं। फुल नेगेटिव एनर्जीज है। अब आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है। आप जो भी एज ग्रुप में है, बहुत ज्यादा अभी आप स्ट्रांग हो गए हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लोगों को भांप लेते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों हर मिनट बहुत बुरी नजर है आपके ऊपर कि पता नहीं इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं आपको इस रवैया में देखकर कि हम पता नहीं क्या ही करते, इस तरीके के सोच रखते हैं। सो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते, पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं। जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो उसका कोई भी बिगाड़ ही क्या सकता है।
आप एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। आपने जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीजें होता है आप सबसे डिटैच हो गई हो, रहते हो इन्हीं लोगों में, इन्हीं चीजों में, इसी सिचुएशंस के बीच में। पर डिटैच के स्टेट में इस तरीके की आपकी रहन सहन देखकर, आपकी रवैया देखकर इन लोगों को बहुत पीड़ा होता है और अपने भय में मरे चले जाते हैं। गॉड है कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसीलिए आप इस संदेश तक पहुंचे, मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है। आने वाले समय में बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 77 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में। तो यहां पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है कि चयन करना मुंह हो गया कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए, कंफ्यूजन स्टेट में थे आप, ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है। कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं आपको पता था। जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे, आप केतु की महादशा हो सकता है। आप पर केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाए, अंदर से वह क्या है आपके लिए आप यह जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देता है, आपको बहुत कुछ बयां करता है। लोगों की एनर्जी, एक कोई फीमेल है, डेविल एनर्जी की, बहुत डेविल है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। ये आपके बीच में हो सकता है, आप पति पत्नी हो या आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। उसको, ये जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल कर आ रहा है, ये डायन है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलता है, आपसे बहुत चिड़ी है। वह आपके रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई है, और तोड़ती भी इस तरीके से है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं यह तो बहुत अच्छी है, और अगले ही पल वह अपना रूप दिखाता है। यानी उसके जो भ्रम जाल है ना, उसके बिछाए हुए, वो आप समझ लग गए हैं। अब उसको चूल मच गई है। उसको ना खुजली, बेचैनी है उसको नाश करने की। किसी का घर अब किसी की हंसती घसती नहीं देख सकती। ये पूरी डेविल है। इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आउटफिट इसका ब्लैक है, यानी टोटली डेविल है। और उसके ऊपर क्रोध घूम रहा है ऊपर से, यानी इसको ऊपर जो उसका डेविल एंजल, हमारे 2 एंजल्स होते हैं, डेविल और एक डिवाइन एंजल। तो ये हमेशा डेविल एंजल के ऊपर काम करता है। हर एक इंसान को पता होता है कि ये गलत है कि सही है, तो हमारे अंदर से 2 आवाज आती है कि ये सही है, ये गलत है। तो ये हमेशा जो डेविल एंजल है ना, उसकी बात ये मानता है, उसकी बात को फॉलो करता है। ऐसी कोई फीमेल एनर्जी है, ये तो कमेंट सेक्शन में 99 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपके रिश्ते को तो छोड़ना चाहता है। ये 2 लोगों को अलग करने पर तुला हुई है, और इसको इस रिश्ते को खत्म करने के लिए ये हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, इसकी शक्ल जैसा बेवकूफ जादू करने पर यह लगी रहता है। ये पागल औरत है। बट यहां पर जो आपकी एनर्जी मुझे आ रहा है, आपने ये जो भी इमोशंस थे ना, सबके लिए आपने प्रेम का, एक रिस्पेक्ट का, एक दया का भाव आपने किसी टाइम में रखा है। अब तो खैर आप ऐसे लोगों से शायद नहीं बात करते हो ज्यादा, क्योंकि आपको इनकी रियल अंदर की फीलिंग पता है कि आपके लिए क्या इंटेंशन ये रखते हैं। तो आपने उनके साथ ना, आपने बैड कर्मा क्रिएट नहीं करा, आपने गुड कर्मा किए हैं। उनके साथ भी आपने अच्छा कर्मा क्रिएट किया है, और अच्छे कर्म करके आपने छोड़ दिए कि ठीक है अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है, अब वह मेरे ईश्वर देंगे। तो वहां पर से पौधा निकल आया है। अब वहां से देखिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है ना, तो उस घर में कभी भी हरे पेड़ पौधे वहां पर सूख जाया करते हैं। कभी तुलसी का प्लांट वहां पर नहीं होगा, क्योंकि डेलिश एनर्जी इतनी हैवी होता है कि उनको सुखा देता है। हरियाली को, पॉजिटिविटी को पसंद नहीं करती। ब्लैक एनर्जी होता है वहां पर। चमगादड़, बिच्छू, सांप, इनका बसेरा होता है। ऐसे घर में सांप बहुत निकलते हैं, ऐसे घर में बिच्छू बहुत निकलते हैं, ऐसे घरों में चमगादड़ बहुत घूमते हैं। जहां पर डेविल नेगेटिव एनर्जी होता है, वहां मकड़े, बड़े बड़े मकड़े होते हैं, मकड़े बहुत घूमते हैं। ऐसे ऐसे घरों में जहां पर डेविल एनर्जी होता है, नेगेटिव एनर्जी जहां पर हॉट है, तो यहां पर यह साइकिल आपने झेला है। तो इस सारे सिनेरियो की एंडिंग की तरफ यह समय बढ़ रहा है आपका, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग है। गॉड ट्रिल,
ना अवश्य टाइप करें। अगर आप भी गॉड की शक्ति और आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि गॉड का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। और हाँ, कमेंट में गॉड टाइप करें ताकि गॉड की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो और जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाए। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डर चुके हैं। क्या किया है आपने? ऐसा क्या कर दिया जो कुछ लोगों के पसीने छूट रहे हैं? कोई डर रहा है, कोई पानी पानी हो रहा है, किसी का सारी चीजें फेल हो रहा है। तो कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो आपसे अभी बहुत ज्यादा भयभीत हैं, डरे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा डरे लोग हैं आपके अराउंड। आपके तेज को देखकर हो सकता है उस इंसान ने जिसने यह एनर्जी सेंस की है आपकी, वह आपके तेज को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके हैं। आपको देखकर कुछ लोग डरे हुए हैं। हो सकता है वह इंसान आपसे डरे हो और उन्होंने बहुत सारे लोगों को यह बताया हो कि इनसे पंगे ना ले, ये तो डिवाइन के चैंपियन हैं, इनसे पंगा लेना मतलब परमपिता परमेश्वर से पंगा लेना। आपके पीठ पीछे ऐसी कुछ बातें हो रहा है। अपना जो भरोसा है ना, आपका जो ट्रस्ट है, वह हमेशा डिवाइन को दिखाया करें। आपका जो ये वीक है ना, ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियली से आप बहुत ज्यादा फलित होने वाले हैं। आपको हर एक सुख सुविधाएं मिलेगा। 3 महीने के अंदर अंदर जो भी चीजें आपने आपके लाइफ से गई हैं, उससे दुगना बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाला है। 999 अवश्य टाइप करें अगर आप भी गॉड के आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भी गॉड का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और हाँ, यूनिवर्स टाइप करके गॉड की शक्ति को अपने जीवन में महसूस करें और चमत्कारी बदलाव देखें। बहुत सारी अच्छे एनर्जी सेंस हो रहा है, मतलब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। बहुत ज्यादा शुद्ध एनर्जी कहते हैं ना कि किसी चीज की कमी नहीं है। हम तो संपन्न हैं, तो उस एनर्जी में आप रहोगे। और पैसे ही सब कुछ नहीं होती है, खुशी होता है, मतलब सुकून होना चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। प्यार होना चाहिए। तो वो मैं ये चीज देखता हूं, आपके परिवार में एकता आएगी, प्यार आएगा, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, सब एक दूसरे की बात मानेंगे। बहुत ज्यादा खुशियां, हैप्पी फैमिली, सब एक साथ बैठकर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, पिछले की बातें, जो बचपन की बातें वह करेंगे, हंसेंगे, एंजॉय करेंगे, कहीं बाहर ट्रेवल करने जाएंगे। तो ये खुशी मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रहा हूं। ये नहीं हटना चाहिए। तुम्हारा आनंद चुरा लेते हैं। कुछ लोग अपने चमत्कार के कगार पर ही हार मान लेते हैं। वे संदेहवाद को मेरे द्वारा किए गए वादों से वंचित होने देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अटूट निष्ठा दिखाओ, मुझे पूरे दिल से प्यार करो, भले ही तुम्हें तत्काल परिणाम न दिखें। बिना शिकायत किए प्रतीक्षा करो। अपनी आत्मा के इस बात को, जिसे मैंने तुम्हारे भीतर गढ़ा है, उभरने दो। हीरे जैसा चरित्र दिखाओ जो केवल दबाव और सहनशीलता से उभरता है। अपने हर निर्णय में मुझे अपनी वफादारी दिखाओ। मेरे पक्ष में खड़े रहो और ईमानदार रहो। अपनी ईमानदारी से समझौता करने से इनकार करो। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। अल्पकालिक समस्याओं से बचने के लिए सच को मत तोड़ो। सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जीत मेरे तरीकों के प्रति समर्पण करने से आती है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तब जिन आशीर्वादों की तुमने आशा की है, वे वास्तविकता बन जाते हैं और तुम्हारा विश्वास अडिग हो जाता है। भरोसे की लौ को जलाए रखो। हर उस संदेह का विरोध करो। प्रार्थना का उत्तर जितना आप सोचते हैं, उससे कहीं अधिक निकट है। जो आप मानते हैं उसे जोर से बोलें। अपने मन और हृदय को इस विश्वास में एकजुट होने दें कि मैं अच्छा हूं। अपने दिल को मेरे चारों ओर लपेट लें, यह जानते हुए कि मैं आपका शरण स्थल हूं, आपका किला हूं, आपका सबसे करीबी साथी हूं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अपनी चिंताएं मुझे दे दें। विश्वास करें कि मैं आपको अपने हाथों में उस प्रेम से रखता हूं जिसे मापा नहीं जा सकता। अपने कान मेरी आवाज पर लगाइए। मैंने किसी भी हानिकारक चीज को आप पर हावी नहीं होने दिया। हालांकि संघर्ष वास्तविक है। मैं आपके सबसे अंधेरे दिनों में आपके सामने आने वाली हर परीक्षा से बड़ा हूं। मैंने आपको अपनी बाहों में उठाया, जैसे एक चरवाहा थके हुए मेमने को उठाता है। जब आपकी आंखों में आंसू भर आते हैं तो उन्हें मेरी उपस्थिति में छोड़ दें। जो आप महसूस करते हैं उसे चिल्लाएं। मैं आपके हर शब्द को ध्यान से सुन रहा। मैं आपके अंदर के हर तूफान को दूर करता हूं और शांत करता हूं। मैं आपके दर्द को कम करता हूं
और आपको प्रत्येक चुनौती का साहस के साथ सामना करने के लिए अलौकिक शांति देता हूं। अब मेरा साहस ग्रहण करें ताकि आप विजय पर केंद्रित मन के साथ खड़े हों। मैं आपको वैसे ही देखता हूं जैसे आप वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महान लचीलेपन में सक्षम हैं। मेरी छवि में निर्मित ज्ञान और अंतर्दृष्टि से भरे हुए मैं आपकी आत्मा में प्रोत्साहन बोलता हूं। यदि आप चमत्कार होते देखना चाहते हैं, यदि आप बाधाओं को टूटते और जंजीरों को टूटते देखना चाहते हैं, तो आगे बढ़ते रहें। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रार्थना करते और संघर्ष करते रहें। भरोसा और आत्मविश्वास में बने रहें। मैं आपको एक अडिग विश्वास प्रदान करता हूं, लेकिन यदि किसी भी समय आपका दिल अभिभूत महसूस करता है या आप अपनी योजनाओं को उलझते हुए देखते हैं, तो मैं आपको फिर से लेने के लिए तैयार हूं। मेरी कृपा और दया असीम है। मेरे असीम प्रेम पर मानवीय सीमाएं न लगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे विश्वास है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक शानदार उपहार है। मेरा दिल हमेशा के लिए अपरिवर्तित है। मेरा स्नेह तुम्हारे लिए अटूट है। मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि मेरा प्यार तुम्हारा है और मैंने इसे कभी वापस नहीं लिया। कई लोग ऐसे प्यार को समझने में असफल हो जाते हैं और झूठ पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं, जो उन्हें मेरे आलिंगन से दूर रखता है। जब विपत्ति आती है तो अन्य लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे। आप दबाव डालते रहेंगे। आप वह नहीं छोड़ेंगे जो आप जानते हैं कि सच है। आप अपना विश्वास नहीं त्यागेंगे या दिन प्रतिदिन मेरे शब्दों को नहीं जाने देंगे। आप मुझे और भी मजबूती से पकड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपके जीवन को एक शाश्वत मूल्य दिया है। मेरी नजरों में आपका मूल्य है, और जैसे मैंने पहले आपकी मदद की है, मैं आज और हर दिन आपकी मदद करूंगा। मैं आपको अनगिनत तरीकों से अपने प्यार की गहराई दिखाना जारी रखूंगा, अनुरोधों के साथ। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि जीवन चुनौतियों से भरा हो सकता है। मुझे यह समझ है कि अक्सर ऐसा लगता है जैसे तुम एक अनंत तूफान का सामना कर रहे हो। मुझे पता है वह समय जब तुम खोए हुए महसूस करते हो, जैसे तुम नहीं जानते कि कहां जाना है या किस दिशा में जाना है। कभी कभी जीवन एक भूल भुलैया सा महसूस होता है और तुम निकासी नहीं पा सकते। तुम चारों ओर देखते हो और सब कुछ निरर्थक लगता है और सब कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। असमंजस तुम्हारे दिल का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है और डर तुम्हारे ऊपर हावी होने लगता है। मैं देखता हूं उन रातों को जब तुम जागते रहते हो और वो चिंताएं जो तुम्हें सोने नहीं देती। मैं देखता हूं उन सवालों को जो तुम्हारे मन में आते हैं, वो कठिन सवाल जो बिना उत्तर के लगते हैं। सवाल जैसे, मैं यह क्यों सह रहा हूं? यह सब क्यों हो रहा है? मेरे जीवन में क्या हो रहा है? यह सवाल पूरी तरह से स्वाभाविक है। यह इंसान के सफर का हिस्सा है। मैं इन सभी को समझता हूं। मैं तुम्हें सवाल करने के लिए दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंसान के रूप में तुम अर्थ की तलाश करते हो। तुम हर चीज के पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि जब रास्ता अंधेरे में लगता है, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं एक दूर का भगवान नहीं हूं जो तुम्हारे संघर्षों को दूर से देखता है। मैं वह भगवान हूं जो हर लड़ाई और हर आंसू में तुम्हारे पास है। मुझे पता है कि तुम चीजों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हो। तुम यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हो रहा है। उन चुनौतियों के लिए तार्किक उत्तर खोज रहे हो जिनका तुम सामना कर रहे हो। मुझे पता है कि यह कितना निराशाजनक होता है जब कुछ भी समझ में नहीं आता, जब तुम जो हो रहा है उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं देख पाते। कभी कभी यह सोच कि तुम अपने जीवन पर नियंत्रण खो सकते हो बहुत ही भयावह हो सकती है। तुम महसूस करते हो कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, सब कुछ तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मैं नियंत्रण में हूं। जब भी तुम्हारे आसपास सब कुछ तूफान जैसा लगे, जब तुम जो उत्तर ढूंढ रहे हो वो ना मिले, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी मेरी निगाहों से ओझल नहीं होता। मैं वह भगवान हूं जो देखता है। वह भगवान हूं जो तुम्हारी गहरी भावनाओं, तुम्हारे छिपे दर्दों और तुम्हारे दिल में जो दरारें हैं, उन्हें जानता है। कोई आंसू नहीं गिरता बिना मुझे देखे, और कोई दर्द की आह नहीं निकलती जो मैं ना सुनूं।
और जब रास्ता साफ नहीं दिखता, जब तुम यह नहीं समझ पाते कि इसके पीछे का कारण क्या है, तब भी भरोसा रखो कि मैं काम कर रहा हूं। याद रखो मेरे बच्चे कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, जो हर एक अपने बच्चे के लिए एक परफेक्ट योजना रखता है। यिर्मयाह 19 में मैंने तुम्हें कहा था, क्योंकि मैं जानता हूं जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए रखता हूं वह तुम्हें समृद्ध करने के लिए है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, तुम्हें एक आशा और भविष्य देने के लिए। यह सिर्फ एक स्पष्ट वादा नहीं है, यह एक गारंटी है कि तुम्हारे जीवन के हर पल में मैं तुम्हें प्रेम और ज्ञान के साथ मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे पास हर स्थिति का एक उद्देश्य है, यहां तक कि जो सबसे कठिन है। मैं वह भगवान हूं जो शुरुआत से अंत को जानता है, जो जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है, जब तुम उसे देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते। इसीलिए जब डर तुम्हें निगलने की कोशिश करता है, जब संदेह तुम्हारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो याद रखना कि अंधेरे क्षणों में भी मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं नियंत्रण में हूं और कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं होता। कोई भी स्थिति बिना कारण के नहीं होती और कोई भी कठिनाई बिना मतलब के नहीं होती। मैं वह भगवान हूं जो दर्द के हर क्षण को एक सबक, शक्ति और गवाही में बदल देता है। तुम्हारी यात्रा के हर कदम को मेरी हाथ से मार्गदर्शन किया जाता है। भले ही तुम इसे अभी ना देखो, जानो कि मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं और तुम्हारे लिए कुछ बड़े के लिए तैयार कर रहा हूं। उचित समय पर तुम देखोगे कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम लगातार अपने आसपास की परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। तुम समझने की कोशिश करते हो कि क्या हो रहा है। हर कदम को सावधानी से योजना बनाते हो और अपनी जिंदगी को सबसे अच्छे तरीके से व्यवस्थित करते हो, यह मानते हुए कि इस तरह से तुम सब कुछ संभाल सकोगे। मैं देखता हूं कि तुम कितनी मेहनत करते हो ताकि सब कुछ अपनी जगह पर सही से हो और तुम्हारी कल्पना के अनुसार सब कुछ हो सके। तुम प्रयास करते हो, खुद को समर्पित करते हो और खुद को तैयार करते हो, लेकिन अक्सर चीजें योजना के अनुसार नहीं होती। यह मेरे बच्चे वह हैं जो तुम अक्सर सामना करोगे और इन क्षणों में निराशा होती है, जब तुम महसूस करते हो कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। मुझे पता है कि यह कितना निराशाजनक हो सकता है। मुझे पता है कि यह कितना कठिन होता है जब तुम महसूस करते हो कि नियंत्रण तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है और जब तुम्हारी योजनाएं टूट जाती हैं तो तुम अनिश्चितता और निराशा के बीच में फंस जाते हो। परिस्थितियों के खिलाफ असहाय महसूस करना जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तुम अक्सर खुद से पूछते हो, मैं चीजों को क्यों नहीं बदल पा रहा हूं? यह क्यों नहीं काम कर रहा है? मैंने सब कुछ सही किया था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को देखने का तरीका बदल देगा। मुझ पर असली विश्वास तब नहीं आता जब तुम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, बल्कि तब आता है जब तुम सब कुछ मेरे हाथों में समर्पित कर देते हो। मुझे पता है कि तुम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हो। यह स्वाभाविक है कि तुम हर चीज को समझना चाहते हो, योजना बनाना चाहते हो और चीजों को सही तरीके से करना चाहते हो ताकि सब कुछ तुम्हारे सोच के अनुसार हो। लेकिन मेरे बच्चे, पूर्ण नियंत्रण वह चीज नहीं है जो तुम अपने पास रख सकते हो। जीवन सरप्राइजेस से भरा हुआ है, अप्रत्याशित परिस्थितियों और बदलावों से भरा हुआ है जो तुम्हारी समझ से परे होते हैं। जब तुम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो तुम अपने कंधों पर एक भारी बोझ डाल देते हो और यह अक्सर थकान, चिंता और डर की ओर ले जाता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि यह नियंत्रण के बारे में नहीं है, बल्कि विश्वास के बारे में है। जब तुम असहाय महसूस करते हो, जब तुम नहीं जानते कि क्या करना है, जब तुम्हें यह महसूस होता है कि नियंत्रण खोने का एहसास बहुत भारी हो गया है, तो ठीक यही वह समय है जब मैं आता हूं। तुमसे यह उम्मीद नहीं की गई थी कि तुम दुनिया का बोझ अपने कंधों पर ढो सको। तुम्हें वह नहीं होना चाहिए जो सब कुछ संभाले, हर समस्या का समाधान करें और सभी सवालों के जवाब रखें। मैं वह हूं जो दुनिया को उठाए रखता हूं, जो तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू का ख्याल रखता है और तुम्हें अपनी तकलीफें मुझसे समर्पित करनी चाहिए। यीशु, मेरे बच्चे ने एक अद्भुत निमंत्रण दिया। मेरे पास आओ तुम सब जो थके हुए और बोझ से दबे हो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
मत्ती 11:22। यह शब्द केवल एक वादा नहीं है, बल्कि यह तुम्हें अपना बोझ मुझसे लेने का निमंत्रण है। मैंने तुम्हें जीवन का बोझ अकेले उठाने के लिए नहीं बुलाया है। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम सब कुछ जो तुम्हारे कंधों पर भारी है उसे मुझ पर डाल दो। जब जीवन बहुत भारी लगे और जब बोझ असहनीय महसूस हो, मैं वह हूं जो तुम्हें विश्राम दे सकता हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदल सकता हूं। यही मेरे बच्चे विश्वास की सुंदरता है। समर्पण एक विश्वास का कृत है। विश्वास वह कृत है जिसमें तुम अपना जीवन, अपनी योजनाएं, अपने डर और अपनी चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप देते हो। यह विश्वास का एक गहरा कृत है। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है। मैं समझता हूं कि अक्सर तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हें सब कुछ खुद करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं करना है। मैं यहां हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूं। भले ही रास्ता अंधेरा लगे, भले ही तुम अगला कदम नहीं देख पा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे कदमों को रोशन करता हूं। मैं वह रोशनी हूं जो तुम्हें मार्गदर्शन देती है, वह कंपास हूं जो तुम्हें रास्ता दिखाता है, और वह आराम हूं जब यात्रा कठिन हो जाती है, जब रास्ता पत्थरों से भरा होता है और जब आकाश दूर और अनिश्चित लगता है। विश्वास रखो कि जब तुम नहीं जानते कि क्या करना है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। डर मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार किया है। सच्चा विश्वास आराम लाता है, क्योंकि भविष्य में जो अंधकार है, उसके बावजूद जो रोशनी तुम्हारे आगे जाती है, वह तुम्हारे रास्ते को रोशन करती है। समर्पण वह कुंजी है जिसे तुम शांति की तलाश में ढूंढते हो। हर अनिश्चितता के क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें प्रेम, शक्ति और ज्ञान से मार्गदर्शन करता हूं। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन वह भारी बोझ नहीं है जिसे तुम्हें अकेले उठाना है। मैं वह हूं जो तुम्हारा ख्याल रखता हूं, जो तुम्हारे दिल को जानता है, तुम्हारी पीड़ाओं को जानता है और कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ता। जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगता है, मैं नियंत्रण में हूं। सच्चा विश्वास यह नहीं है कि तुम सब कुछ नियंत्रित करते हो, बल्कि यह है कि तुम मेरे नियंत्रण पर विश्वास करते हो। मैं वह हूं जो ब्रह्मांड को थामे हुए हूं, और तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। तो वह सब कुछ मुझ पर डाल दो जिसे तुम सहन नहीं कर सकते। विश्वास करो कि मैं सब कुछ संभालता हूं, और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारा उद्धारकर्ता, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, और वह हूं जो हर कठिनाई को एक अवसर में बदल सकता हूं, ताकि तुम्हारे जीवन में मेरे उद्देश्य को पूरा किया जा सके। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि अक्सर तुम खोया हुआ महसूस करते हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तुम चारों ओर देखते हो और अराजकता और दिशा की कमी देखते हो, और तुम सोचते हो, इस सब में उद्देश्य कहां है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे जीवन के पहेली के टुकड़े एक साथ नहीं बैठते, और तुम नहीं समझ पा रहे हो कि यह कैसे एक सुंदर और सुसंगत चित्र बना सकते हैं। ऐसे क्षणों में तुम खोए हुए और अगला कदम उठाने में असमर्थ महसूस करते हो, और ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में गूंज रहे सवालों का कोई उत्तर नहीं है। मैं समझता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हारी संघर्षों को देखता हूं, मैं तुम्हारे दर्द को देखता हूं, और मैं उस दुख को देखता हूं जो तुम्हारे दिल पर छा जाता है। मुझे पता है कि जब तुम्हें लगता है कि कोई दिशा नहीं है, तो यह कितना कठिन हो सकता है, और तुम्हारे खोने का एहसास बहुत भारी हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दिल से जानो कि मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रहा हूं। भले ही तुम अभी जो हो रहा है उसे समझ ना पाओ, कुछ भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं है, कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर स्थिति, चाहे वह कठिन हो, चुनौतियों से भरी हो या प्रतीत हो कि उसका कोई अर्थ नहीं है, मैं उसे तुम्हारे भले के लिए उपयोग कर रहा हूं। मैं वह भगवान हूं जो कुछ भी व्यर्थ नहीं करता। मैं किसी भी दर्द, संघर्ष या कठिनाई को व्यर्थ नहीं जाने देता। मैं वही देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं शुरुआत से अंत को जानता हूं। यशाया 46:10 में कहा गया है, मैं शुरुआत से अंत को जानता हूं। प्राचीन समय से जो अभी आने वाला है, जो तुम आज नहीं समझ पा रहे हो, वह एक दिन उस महान कहानी का हिस्सा बन जाएगा जिसे मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं।
जो भी कठिनाई तुम झेल रहे हो उसका मेरी योजना में एक उद्देश्य है। भले ही अब यह स्पष्ट ना हो जो आंसू तुमने बहाए हैं, जो बिना नींद की रातें तुमने बिताई हैं, जो बोझ तुम अपने सीने में उठाए हो, उसका हर एक हिस्सा मेरे लिए दिखाई देता है और मैं इसका उपयोग तुम्हें आकार देने, तुम्हें मजबूत करने और जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है उसके लिए तुम्हें तैयार करने के लिए कर रहा हूं। याद रखना कि मुझ पर विश्वास का मतलब यह नहीं है कि तुम तुरंत हर चीज को समझ पाओगे। मैंने तुम्हें एक ऐसा जीवन वादा नहीं किया था जिसमें संदेह, संघर्ष या भ्रम के क्षण ना हो। जो मैंने तुम्हें वादा किया है वह यह है कि तूफान के बीच भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर असली विश्वास यह है कि जब चीजें समझ में नहीं आती तब भी मैं काम कर रहा हूं, और यदि मैं काम कर रहा हूं तो सब कुछ नियंत्रण में है। मुझ पर विश्वास करना यह जानना है कि जब रास्ता टेढ़ा हो और तुम कारणों को नहीं समझ पा रहे हो तो तुम इस सच्चाई में विश्राम पा सकते हो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और हर कदम, यहां तक कि सबसे कठिन कदम, तुम्हारे भले के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रोमियो 8:20 में लिखा है, और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों के भले के लिए काम करता है जो उसे प्रेम करते हैं। मुझे समझ है कि कभी कभी यह विश्वास करना कठिन हो सकता है। जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तुम यह सोच सकते हो कि यह तुम्हारे भले के लिए कैसे हो सकता है। मैं इस सवाल को समझता हूं और तुम्हें जो जानने की जरूरत है वह यह है कि मैं वह भगवान हूं जो सब कुछ बदल देता है, यहां तक कि सबसे दर्दनाक क्षणों को भी अच्छे में बदलता हूं। कुछ ऐसा जो तुम्हें उस उद्देश्य की ओर ले जाएगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं वह भगवान नहीं हूं जो तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज करता हो या तुम्हारी संघर्षों को अनदेखा करता हो। मैं वह भगवान हूं जो कठिनाइयों के बीच काम करता है, हर स्थिति का उपयोग करता है ताकि तुम्हें मसीह की छवि में ढाला जा सके, जैसा कि रोमियो 8:20 में लिखा है। यहां तक कि जब तुम महसूस करते हो कि कुछ भी सही नहीं हो रहा और सब कुछ अपनी जगह से बाहर लगता है, तो मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ महान तैयार कर रहा हूं। जो तुम अब झेल रहे हो वह तुम्हारे भविष्य को आकार देने की प्रक्रिया का हिस्सा है, कुछ ऐसा जिसे तुम अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन मैंने इसे अपनी संपूर्ण योजना में पहले ही शुरू कर दिया है। हर संघर्ष, हर अनिश्चितता का पल तुम्हें उस उद्देश्य के लिए तैयार करने में इस्तेमाल हो रहा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह कुछ महान है, कुछ ऐसा जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस भविष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि मैं काम कर रहा हूं, यहां तक कि जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है। शायद तुम यह अब नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि विश्वास रखो। मैं तुम्हें कदम दर कदम मार्गदर्शन कर रहा हूं, और यहां तक कि अंधेरे के क्षणों में मैं वही रोशनी हूं जो रास्ता दिखाती है। भजन 95 हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर दिन मैं तुम्हें कुछ गहरा, महान और मेरी योजना के अनुसार आकार दे रहा हूं। तुम मेरे कार्य में प्रगति कर रहे हो, और जो हो रहा है वह प्रक्रिया का हिस्सा है। तो मेरे बच्चे, जो तुम अब महसूस कर रहे हो उससे डर मत। मैं वह भगवान हूं जो राख से सुंदरता उगाता है, जैसा कि यशाया 61:3 में कहा गया है, उन पर राख के बदले सुंदरता का मुकुट पहनाऊंगा। मैं वही हूं जो दर्द के बीच ईश्वरीय उद्देश्य को प्रकट करता हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर उद्धार की कहानी लिखता हूं। यहां तक कि जब पन्ने दुख से सने होते हैं, विश्वास करो कि मैं काम कर रहा हूं। और अगर तुम मेरी संपूर्ण योजना अब भी नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं अपने वादों को पूरा करने में सच्चा हूं। जो तुम आज झेल रहे हो वह कहानी का अंत नहीं है, बल्कि कुछ महान के लिए तैयारी है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे बच्चे, मेरे साथ जीवन सबसे पहले विश्वास की यात्रा है। मुझे पता है कि कई बार तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास सारे उत्तर हो। तुम्हारे दिल में यह गहरी इच्छा होती है कि तुम समझ सको कि क्या हो रहा है। तुम्हें यह जानने की चाह होती है कि भविष्य में क्या होगा, और तुम्हारे जीवन के लिए एक स्पष्ट नक्शा हो। यह स्वाभाविक है कि तुम सुरक्षा, स्पष्टता और आने वाले समय के बारे में निश्चितता चाहो। लेकिन मेरे बच्चे,
विश्वास की यात्रा यह नहीं है कि तुम्हारे पास सभी उत्तर तुरंत हो। यह उस एक पर विश्वास करने के बारे में है जिसके पास सभी उत्तर हैं, भले ही तुम्हारे पास अभी नहीं है। जिस जीवन को मैंने तुम्हें जीने के लिए बुलाया है वह हर विवरण को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। यह जानने के बारे में नहीं है कि अगला कदम क्या होगा, बल्कि यह मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखने के बारे में है। तुम्हारे रचनाकार पर जो भविष्य, वर्तमान और अतीत को अनंत बुद्धिमत्ता के साथ जानता है, मुझे पता है कि तुम हर चीज के बारे में सुनिश्चित होना चाहते हो, लेकिन मैंने तुम्हें विश्वास से जीने के लिए बुलाया है, दृष्टि से नहीं, असली विश्वास। मेरे बच्चे, तुम्हें अब सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं होती। विश्वास यह है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, यहां तक कि जब तुम रास्ता नहीं देख पा रहे हो। विश्वास संदेहों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि जब सब कुछ अनिश्चित लगे तब भी मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं नियंत्रण में हूं। मैं समझता हूं कि बिना यह स्पष्ट देखे हुए चलना कितना कठिन हो सकता है कि आगे क्या है। मुझे पता है कि जब सवाल उठते हैं, जब रास्ता अंधेरे में लगता है और तुम नहीं जानते कि कहां जाना है, तो यह कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यही वह जगह है जहां विश्वास आता है। विश्वास यह है कि तुम मेरी मार्गदर्शन में विश्वास करते हो, यहां तक कि जब तुम रास्ता साफ से नहीं देख पा रहे हो। यह विश्वास करना कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूं, यहां तक कि जब इसे समझना मुश्किल हो। तुम शायद अब पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, कदम दर कदम आगे का रास्ता रोशन करता हुआ। मेरे ऊपर असली विश्वास यह है कि बिना पूरे रास्ते को देखे हुए भी तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे कदमों को मार्गदर्शित कर रहा हूं। विश्वास वह कुंजी है जो विश्वास के दरवाजे को खोलती है, और मुझ पर विश्वास करना इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हर चीज को सही तरीके से समझना होगा, बल्कि यह विश्वास करना है कि संदेह के बीच भी मैं तुम्हारे जीवन में काम कर रहा हूं और तुम्हें अनंत बुद्धिमत्ता और बिना शर्त प्रेम से मार्गदर्शन कर रहा हूं। जीवन में तुम्हें ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ेगा जहां तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए बुलाया जाएगा, यहां तक कि जब तुम कारणों को नहीं समझ पाओ। मुझे पता है कि कई बार तुम खुद से पूछोगे, मैं यह क्यों सह रहा हूं, यह इतना कठिन क्यों है, ऐसा क्यों लगता है कि कोई उत्तर नहीं है। मेरे बच्चे, यह क्षण यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। यह असफलता के क्षण नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक वृद्धि के क्षण है। विश्वास चुनौतियों में बढ़ता है जब सब कुछ आसान या स्पष्ट नहीं होता, बल्कि जब किसी को बिना समझे भी विश्वास करना होता है। मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो मेरे बच्चे कि मैं वह भगवान हूं जो अंधकार में रोशनी लाता हूं। मैं वह भगवान हूं जो सबसे अंधेरी रात को आशा के सूर्योदय में बदलता हूं। जब तुम एक निकास ही नहीं देख पाते और आगे का रास्ता बंद सा लगता है, तो मैं ही रास्ता हूं। मैं वह हूं जो दरवाजे खोलता हूं जहां कोई रास्ता नहीं होता। मैं वह हूं जो असंभव को संभव बना देता हूं। मैं तुम्हारी परिस्थितियों से सीमित नहीं हूं, और जो तुम्हारे सामने एक बाधा लगता है वह बस मेरे लिए एक अवसर है ताकि मैं अपनी शक्ति और महिमा दिखा सकूं। इब्रानियों 1 में लिखा है, अब विश्वास वह भरोसा है जिसे हम उम्मीद करते हैं और जो हम नहीं देखते। उस पर पूर्ण विश्वास जब तुम खोए हुए महसूस करते हो और नहीं जानते कि क्या करना है, तो याद रखना कि असली विश्वास यह है कि यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास सभी उत्तर हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम उस पर विश्वास करते हो जो सभी उत्तरों को जानता है। विश्वास यह यकीन है कि यहां तक कि जब तुम रास्ते का अंत नहीं देख सकते, तुम जो मैंने कहा है उस पर विश्वास करते हो। यहां तक कि जब तुम्हें साफ रास्ता नहीं दिखाई देता, तो मैं ही वह हूं जो तुम्हारे कदमों को रोशन करता हूं। मैं वह रोशनी हूं जो आगे चमकती है। यहां तक कि अगर तुम केवल एक कदम ही देख पा रहे हो, मुझ पर विश्वास करना ही तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। मुझे पता है कि अक्सर तुम और अधिक देखना चाहते हो, भविष्य का स्पष्ट दृश्य चाहते हो, लेकिन मेरे साथ यात्रा यह है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। यहां तक कि जब तुम पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो, जब तुम निकासी नहीं देख पा रहे हो, तो याद रखना कि मैं ही वह रास्ता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ खोया हुआ लगे, तो मैं वह उत्तर हूं जिसे तुम खोज रहे हो। मैं वह हूं जो कुछ भी से जीवन ला सकता हूं। जो खो गया लगता था उसे पुनः स्थापित कर सकता हूं और दर्द को उद्देश्य में बदल सकता हूं।
मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं वह हूं जो तुम्हारे साथ चलता हूं और तुम्हारा हर कदम विश्वास में उठाया गया कदम है जो तुम्हारे जीवन के लिए मेरी योजना को पूरा करने की दिशा में है। तुम अब इसे नहीं समझ